सो वेल बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में जो हमारी डेली ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तहलका मचने वाला है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद अतीक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डेली ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो गाइज़ चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम लिखेंगे और लिखने के साथ अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन और अच्छे से अच्छी हो सके। तो गाइज़ आज बात करता हूँ मैं आज का हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं और उस कंपटीशन के अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं, आपका नंबर नहीं आता, तो आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। बोलते हैं ना, अगर आपको बोलना हो कि मेरी किस्मत ख़राब है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बैड लक। क्या बोलिएगा? आई हैव बैड लक। तो गाइज़ आई हैव बैड लक का मतलब होता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। अब चलते हैं गाइज़ हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और अगला जो सेंटेंस गाइज़ वो भी बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पर नज़र रखे हुए थे, आप पर नज़र जमाए हुए थे। अगर आपको कहना हो कि आपने मुझ पर नज़र रखे हुए थे तो आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर कीपिंग आई ऑन मी। क्या बोलिएगा गाइज? यू आर कीपिंग आई ऑन मी मतलब आपने मुझ पर नज़र रखा हुआ था, आप पर नज़र रख रहे थे। तो गाइज इसी तरह के सेंटेंस और आगे चलते हैं हम। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस तरफ। और अगला जो सेंटेंस गाइज वो हमारा क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ कोई बंदा है और वो आपके साथ गया हुआ है, ठीक है, और किसी ने पूछ लिया भाई यह कौन है आपके साथ जो आए हैं, तो आप बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है ना। तो आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। क्या बोलिएगा? ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड मतलब ये सिर्फ एक मेरे दोस्त हैं, मतलब कभी कभी इनको मैं अपने साथ में ले लेता हूँ वरना हमेशा ही मेरे साथ नहीं होते। तो इस तरह अगर आपको बोलना हो ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं तो आप बोलिएगा ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। क्या बोलिएगा? ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो गाइज अगला सेंटेंस है आज का हमारा वो गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस तरफ। और अगला जो सेंटेंस है बहुत ही प्यारा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत ही ज़बरदस्त हो, दिखने में लाजवाब हो और आपको उसकी खूबसूरती पसंद आ जाती है, उसकी पर्सनालिटी पसंद आ जाती है। उसके बाद आप बोलते हैं कि आप तो सुंदरता का बिजली घर हो। अगर आपको बोलना हो कि आप सुंदरता का बिजली घर हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर द पावर हाउस ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप सुंदरता का घर हैं। आपके अंदर इतनी खूबियाँ, इतनी सुंदरता भरी हुई, दिल की सुंदरता और आपकी फिजिकली जो ब्यूटी है वो सभी किस्म से लेकर हर तरह से लेकर आपके अंदर सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और आप बोलेंगे यू आर द पावर हाउस ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो हैं सुंदरता का घर हैं। सुंदरता जो है आपसे ही बांटी जाती है, आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त सुंदरता है। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब गाइज हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस तरफ। और अगला सेंटेंस वो हमारा बहुत ही प्यारा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो बंदा कंपटीशन में हिस्सा लिया है और उस कंपटीशन को बीट कर लिया जाता है और उसके बाद आप बोलते हैं यार आप तो तहलका मचा रहे हो, मतलब इसके पहले भी आपने गोल्ड मेडल जीता था, अभी फिर आप जीत गए, मतलब आप तहलका मचा रहे हो। जब आपको बोलना हो कि आप तहलका मचा रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर रियली मेकिंग अ चॉस। क्या बोलिएगा? यू आर रियली मेकिंग अ चॉस मतलब आप तहलका मचा रहे हो, आप एकदम धूमधाम से। और वो सेंटेंस है यू आर, आप बोलेंगे यू आर रियली मेकिंग अ चॉस। इसका मतलब होता है कि आप तहलका मचा रहे हो। अब तहलका मचा रहे हो लेकिन आपका जो बॉस है आपके सामने आता है और कहता है आपने इसके पहले भी ना ही गोल्ड मेडल जीता है ना ही कुछ भी जीता है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए खेलना कूदना। आप बोलते हैं अरे थोड़ा सब्र रखिए, क्या बात कर रहे हैं आप, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको बोलना आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज़ आउट ऑफ योर लीग। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। दिस इज़ आउट ऑफ योर लीग, दिस इज़ आउट ऑफ योर लीग इसका मतलब है कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस तरफ। और अगला जो सेंटेंस है वो भी बहुत ही प्यारा सेंटेंस होने जा रहा है और वो सेंटेंस है गाइज हमारा यू आर नथिंग लाइक एनीथिंग। क्या बोलिएगा? यू आर नथिंग लाइक एनीथिंग मतलब आप सबसे अलग हैं, आप सबसे जुदा हैं। आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं यू आर नथिंग लाइक एनीथिंग मतलब आप सबसे अलग हैं। अब आप मुझको बताइए कमेंट में लिख करके आप सबसे अलग हैं या फिर उन्हीं लोगों के साथ हैं जो हमेशा फेल होने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा मुझको। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते अगला जो सेंटेंस गाइज, अब आप तहलका मचा रहे हो, आप सबसे अलग हो, ये तो सेंटेंस हो गए। लेकिन उसी बीच फिर आपका बॉस आता है और आपसे कहता है कि आपने आज मेरा
सर झुका दिया है, या फिर आज आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह बोलेंगे? आप टुडे माई हेड हंग इन शेम, टुडे माई हेड हंग इन शेम, इसका मतलब होता है कि आज आपने मेरा सर शर्मिंदा कर दिया, आज आपने, इसका मतलब होता है कि आज आपने मेरा सर झुका दिया है। या फिर आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, तो आप बोलिएगा यू हैव बॉथ मी टू शेम। क्या बोलिएगा? यू हैव बॉथ मी टू शेम। इसका मतलब होता है कि आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, आपने मेरी बेइज्जती कर दी ज़बरदस्त तरीके से। उसी बीच वो जो खिलाड़ी है जिसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, अब वो आपके सामने आता है और बोलता है ज़्यादा नौटंकी मत करिए, आपने ये बताइए कि मुझको ट्रेंड किया था अच्छे तरीके से, नहीं ना, तो ज़्यादा नौटंकी मत बताइए, वरना अभी पूरे मैदान में दौड़ा के मारेंगे। अब गुस्सा आ गया उसको और वो कह रहा है कि ज़्यादा नौटंकी मत करिए, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? अगर आप ज़्यादा नौटंकी करेंगे तो मेरे साथ आ नहीं पाएंगे किसी खेल में, या फिर आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, तो इस सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये जब सेंटेंसेस होते हैं गाइस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो गुस्से की हालत में बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा ज़्यादा नौटंकी मत करिए, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा डू नॉट गिमिक टू मच, ज़्यादा नौटंकी मत करिए, वरना अभी पूरे मैदान में दौड़ा के मारेंगे। तो गाइज़ ये सब सेंटेंस यूज़ करिए अपने कहीं कम्युनिकेशन के अंदर। अगले चलते हैं गाइज़, आज का जो हमारा अगला सेंटेंस है वो ये है। अगला जो सेंटेंस गाइस हमारा वो ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपके पास हेलमेट नहीं था, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बहुत सी चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से आप जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, और जैसे ही पुलिस खड़ी हुई थी आपने रास्ता चेंज कर लिया। लेकिन जैसे ही आप रास्ता चेंज करते हैं, आगे जिस रास्ते से फिर आप जाना चाहते थे आगे, वहाँ भी पुलिस खड़ी हुई थी, तो आप वहाँ पे बोलते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम हटी नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे जब सेंटेंस बोले जाते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ गई, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो आप इसको बोलिएगा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। क्या बोलिएगा? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसका मतलब होता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी मुसीबत सामने आके खड़े हो गए। तो गाइज़ ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अगला जो सेंटेंस गाइज़ हमारा वो ये है, कभी कभी कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मतलब हमेशा दूसरों को अपनी थाली से ज़्यादा दूसरों की थाली में घी दिखता है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर घर का आदमी IAS भी है या फिर बहुत बड़ी पोस्ट में, तो उसकी उतनी कदर नहीं होगी, लेकिन वही बंदा जब बाहर चले जाएगा तो उसकी इज्जत, उसकी बहुत कुछ होती है। और द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब होता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, अपनी थाली से ज़्यादा दूसरों की थाली में हमेशा अपने को घी दिखता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहना हुआ है, और शर्ट पहनने के बाद मैं थोड़ी आपके सामने स्टाइलिश अंदाज में खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है ना, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा हाउ डज़ दिस ड्रेस लुक ऑन मी। क्या बोलिएगा? हाउ डज़ दिस ड्रेस लुक ऑन मी। इसका मतलब होता है कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। अगला जो सेंटेंस उसको ध्यान दीजिए, मैंने अभी इस सेंटेंस में कहा कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ड्रेस पहन करके आया आपके सामने, और आने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ड्रेस में मैं कैसे लग रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस। क्या बोलिएगा? हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस, मतलब इस ड्रेस में मैं कैसा लग रहा हूँ। गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। कभी कभी मान लीजिए कि कोई आपके घर में, ये कभी कभी मान लीजिए आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स में, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह में, या फिर कोई आपके पड़ोसियों में कुछ लोग होते हैं हमेशा अपने मन की बात करते हैं, हमेशा अपनी ही चलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार आप हमेशा अपनी करते हो, आप हमेशा अपने मन की बात करते हो, आप हमेशा अपनी ही बात को ज़्यादा तवज्जो देते हो। तो इस तरह के जब सेंटेंस बोला जाता है आप हमेशा अपनी चलाते हो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा? यू ऑलवेज फॉलो योर माइंड। अगर मुझे बोलना हो कि वो हमेशा अपनी चलाता है, आप बोलेंगे ही ऑलवेज फॉलोज हिज माइंड। या फिर आप दूसरे अंदाज में इस तरह बोल सकते हैं आप, ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स। क्या बोलिएगा? ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स, मतलब हमेशा वो अपने मन की करता है, जो चाहता है वही करता है। या फिर और दूसरे अंदाज में बोलना चाहें आप तो इस तरह बोल सकते हैं, ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वेज। क्या बोलिएगा? ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वेज। इसका मतलब वो हमेशा अपनी चलाता है, उसका हमेशा अपना ही अलग रास्ता है, अपना ही एक अलग अंदाज़ है, मतलब वो चाहता है कि मैं जो कह दूं वही आप लोग करिए। तो इस तरह की भी बातें होती हैं हमारे घरों में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, दोस्त पड़ोसों के साथ होते रहती हैं। चलो गाइज़ अगले चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है,
आपकी जो वाइफ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक फैमिली मेम्बर के बीच में रहे, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं। शक करने की आदत पड़ जाती है कुछ लोगों की, हमेशा शक। आप बाहर थोड़ी सी चले गए या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी होगा, तो हमेशा अक्सर ये वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, है ना। तो हमेशा एक जो वाइफ होती है वो हस्बैंड पर शक करती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक करता है। अगर आपको बोलना कि आपको शक करने की आदत पड़ गई है या आपको शक करने की आदत है, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव हैबिट टू डाउट। क्या बोलिएगा? यू हैव हैबिट टू डाउट। इसका मतलब होता है कि आपको शक करने की आदत है, आप शक्की हैं। अब भी दोनों, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, अब ये जो सेंटेंस है उसी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपके जो हस्बैंड हैं या फिर हस्बैंड हैं या फिर वाइफ हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब शक कर रहे हैं, उसी बीच कुछ अनबन हो जाती है, और जैसी अनबन होती है तो आप बोलते हैं कि आज से तलाक तलाक तलाक, ये मेरा अंतिम निर्णय है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। क्या बोलिएगा? दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। अब ये मेरा अंतिम फैसला है, अब आज के बाद से मैं आपके साथ नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती, और तलाक तलाक तलाक। तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं गाइज़। अब जैसे ही तलाक की बात सुने किसी ने, उसके बाद क्या होता है देखिए, तलाक की आवाज़ बाहर तक गई, रोड तक। कोई बंदा आया और कह रहा है क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा तलाक तलाक तलाक, मतलब तलाक हो रही है। अब वो बंदा कहता है देखिए आप गवाह रहिएगा, आपके सामने तलाक हो रही है। आप अरे मुझको इसमें इन्वॉल्व मत करिए, मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, मुझको इन्वॉल्व मत करिए। तो आप बोलिएगा प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, मतलब मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व मत करिए, मुझे इसमें सानिए मत, आप मुझे इसमें सानिए मत, उसमें मुझको मत मिलाइए आप लोग। आपकी क्या बात है वो मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जानने के लिए आया था, कोशिश ये कर रहा था कि आप लोग के बीच में मैं बात बना दूँ, लेकिन आप लोगों ने फाइनल डिसीज़न ले लिया, तो कोई बात ही नहीं है। अब इतना सुनना था। जो वाइफ हुए वो वाइफ थोड़ी सी रोने लगी, और रोने के बाद कहती है कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर है। या फिर हस्बैंड रोने लगा और कह रहा है कि देखिए आप यहाँ से घर छोड़कर चले जाएंगी, आपकी ज़िंदगी भी बेकार, मेरी ज़िंदगी भी बेकार। अब देखिए फाइनल डिसीज़न तो हो गया, उसके बाद भी हम लोग चाहते हैं कि साथ में रहें। जिस तरह आमिर खान ने इसके पहले बयान दिया था कि हम लोग तलाक तो ले रहे हैं, डाइवर्स तो हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग एक फैमिली में हैं। अरे ये कैसी फैमिली भाई, अलग तो हो गए, तलाक हो गई, अब अलग रह रहे हैं, तो इसमें फैमिली की कोई बात ही नहीं है। ओवरऑल तो मैं बात कर रहा था इस सेंटेंस की। तो आपने कहा कि आपने कहा कि देखिए आपकी किस्मत आपके हाथों में है। अगर आपको बोलना आपकी किस्मत आपके हाथों में, तो आप बोलिएगा योर फैट इज़ इन योर हैंड। क्या बोलिएगा? योर फैट इज़ इन योर हैंड, मतलब आपकी किस्मत आपके हाथों में। आपको रहना है या घर जाना है, घर जाना चाहें तब भी फ्री हैं, रहना चाहें तब भी मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। और उसी के बाद जो आपकी वाइफ थी या फिर उसी के बाद आपके जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा देखिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपको तलाक दूँ। मैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह से आज़मा रहा था, टेस्ट कर रहा था, या फिर मैं तो सिर्फ आपको चेक करना चाहता था, है ना। तो अगर आपको बोलना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो आप बोलेंगे सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। क्या बोलिएगा? सच वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, मतलब मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो गाइज ये सब सेंटेंसेज। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज़ अ लास्ट सेंटेंस। अब गाइज हमारा जो अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है वो है प्रश्न, या जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है वो मेरी ज़बान पर ही है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे द आंसर इज़ टिप ऑफ माई टंग। क्या बोलिएगा? द आंसर इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग, मतलब उत्तर मेरी ज़बान पर ही है। गाइज इस तरह के सेंटेंस आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश के अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये सब रेडीमेड सेंटेंसेज हैं, तो गाइज़ यूज़ करिए। लेते हैं ब्रेक, फिर मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो के साथ। बाय, चाओ।